डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो हमारे इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम लोग नाउन संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो इस नाउन को चलिए आज शुरू करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जानेंगे कि नाउन क्या है, नाउन कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, नाउन जैसे कि हम लोग जानते हैं, नाउन टोटली 5 तरीके के होते हैं। नाउन को 5 काइंड्स में बना के रखा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पांचों नाउन को आप यहां देख रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट करके बताया गया है। पहला आपका है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिनती में गिन सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरीके से काउंटेबल अनकाउंटेबल को 2 विभाग बनाते हुए, 2 कैटेगरी बनाते हुए हम लोग नाउन को बांटते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन आते हैं, जो है आपको पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इस तरीके से नाउन के अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपको 2 तरीके होते हैं, एक मटेरियल नाउन एंड दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है खास, निश्चित। ठीक है, तो यानी एक ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता हो, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु के नाम जो होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, राम यहां एग्जाम्पल ग्रुप में दिया गया है, तो राम किसी एक खास व्यक्ति का, किसी खास लड़के का नाम होता है। पटना, पटना इसलिए एक खास शहर का नाम होता है। तो ऐसे जितने भी खास एक पर्टिकुलरली नाम जो होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और एक बात यहां पर समझने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन हम कभी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं या बीच में लिखते हैं या आखिरी में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन हर वक्त हमेशा हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसे स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा बात की अगर बात करते हैं दूसरे काइंड की, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है एक ऐसे पूरी होल क्लास को बताता है। इसका हिंदी में बात करें तो एक पूरी जाति वाचक है, इसे हम लोग पूरी जात का पता चलता है, यानी पूरे उस नाउन के होल क्लास के बारे में बताता हो तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं पेन, पेन जैसे किसी भी हम पेन की बात करते हैं तो वो पेन पूरी जाति को बोध कराता है, पूरी होल क्लास को बोध कराता है। फैन, उसी तरह आमतौर पर जितने भी फैन है सभी फैन कहलाते हैं। बॉय। तीसरा है आपको कलेक्टिव नाउन, नाम से इसके पता चल रहा है कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, एक ग्रुप, एक आपको समूह होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा नाउन जो पूरे एक समूह का बोध कराते हुए वो एक माना जाता है, उसे होल वन मानते हैं, तो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं क्लास, क्लास की बात करें तो क्लास में अनेक बच्चे होते हैं, लेकिन हम उस क्लास को एक ग्रुप बनाते हुए भी क्या हम लोग इसको एक मानते हैं, इसे क्या है, एक क्लास है, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, भीड़ की बात करते हैं, अगर हम कहीं पर भी भीड़ के देखते हैं तो हम उसे एक भीड़ कहते हैं, लेकिन उस भीड़ में अनेकों लोग होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ मेन हो गए। तो इस तरीके से जो भी आपको एक ग्रुप होते हैं और उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट करते हुए उसको एक मानते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी आर्मी, आर्मी भी ये क्या है, एक समूह में होते हैं, तो ये क्या है, जितने भी आपको एक ग्रुप होते हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं एक के रूप में, तो सारे नाउन हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में जितने भी नाउन आते हैं उन सभी नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन सभी नाउन को हम लोग एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार के नाउन दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इनको हम डिटेल देखते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य यानी कि किसी वस्तु की बात करें तो ये एक ऐसा नाउन है जो आपको काउंट नहीं हो सकता, सिर्फ इसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं शुगर, चीनी, चीनी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, तौलते हैं। वैसे ही मिल्क, मिल्क को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो वैसे ही वाटर, वाटर भी मापते हैं, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ
तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो वे सारे नाउन आपको मटेरियल नाउन के अंतर्गत कहे जाते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, कहा जाता है कि जो नाउन, जो भी चीजें हमें प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली जो हमें मिलती हैं और उस नेचुरली मिली हुई चीजों से हम कोई दूसरी चीजों का निर्माण कर देते हैं, यानी कोई दूसरे चीजों को हम बना देते हैं, तो वो वस्तु, वो नाउन क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहती है। जैसे हम बात करते हैं मिल्क की, अगर बात करते हैं तो मिल्क हमें नेचुरली रूप से गायों द्वारा, भैंस के द्वारा या अन्य जानवरों द्वारा मिलती हैं। तो ये जो दूध हमें प्राकृतिक रूप से मिला, नेचुरली मिला, और इस दूध से हम अनेकों प्रकार की मिठाई बनाते हैं, दही बनाते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मिल्क हमारा एक मटेरियल नाउन हो गया। ऐसे जितने भी नाउन है सब हमें एक नेचुरली रूप से मिलते हैं और उससे हम लोग उससे नई चीजों का एक आविष्कार कर देते हैं, एक निर्माण कर देते हैं। पांचवा है एंड लास्ट जो है आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, भावनात्मक होती है ये। यानी कि ये क्या है, एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग काउंट तो नहीं करते हैं, साथ साथ क्या है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा नाउन जो महसूस किया जा सकता है वो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं सिकनेस, यानी बीमारी। बीमारी हमारी देखी नहीं जा सकती है, यानी कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं अपने आप को देख लूं तो मुझे मेरे अंदर की बीमारी मुझे पता नहीं चलेगा, यानी कितने बीमार हूं ये नहीं पता चलेगा। या फिर मैं अपने आप को छू के देखूं तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बीमारी क्या है, मुझे अपने अंदर महसूस होती है और इस महसूस होने की वजह से मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं बीमार हूं। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपना की बात की जाए तो इस तरह हम अपनी बचपना को बात करते हैं, हम लोग अपनी बचपने को महसूस करते हैं। ठीक है, ना ही हम अपने आप को आईने के सामने रख करके देख सकते हैं अपनी बचपना कैसी थी, ना ही हम अपने आप को छू करके देख सकते हैं कि हमारी बचपना कैसी थी। ठीक है, तो एटसेट्रा जितने भी वर्ड हैं जो आपको सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, फील हो सकते हैं, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं और साथ साथ उससे काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा मटेरियल नाउन हो या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें जितने भी नाउन आते हैं इन सभी नाउनों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इनके नाउनों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वे में हमने आज आपको नाउन की पूरी कहानी बताई। नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के हैं और इनकी अलग अलग थोड़ी सी डेफिनेशन देते हुए एग्जांपल को मैंने समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।